प्यारे दोस्तों, आपको व्यापारी को ऑफिशियल में फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको अरुणाचल सिविल सेक्रेटरीट को दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये है अरुणाचल प्रदेश के सिविल सेक्रेटरीट, जिसे सैंक्शन किया था 2009 2010 में। तो ये एक्चुअली बहुत ही बड़ा एक सिविल सेक्रेटरीट है जो हार्ट ऑफ ईटानगर में उपस्थित है। इसे बनाने के लिए कॉस्ट तकरीबन 91.87 करोड़ इसमें इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ सेक्रेटरीट में अगर आपको एंट्री करने के लिए आपको एंट्री पास की बहुत ज़रूरी होता है। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये हार्ट में है सिविल सेक्रेटरीट। तो जस्ट आपको नेशनल हाईवे जो डबल लेन है वहाँ से आपको लेफ्ट मोड़ने से ही मिलेंगे देखने के लिए। ये देख सकते हैं बहुत सा प्यारा सा एक पार्क है। तो ये पार्क भी बहुत सा यूनिक है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स एंड ये जो वाटर है उसका रॉक एंड वाटर का वैल्यूएशन को यहाँ नजारा गया है। और ये प्रकृति के साथ नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की ये एक संदेश है जिसे इनोग्रेट किया था हमारे मुख्यमंत्री दर्जा ये आपका पेमा खांडू सर एंड डिपुटेशियम चौनामिन साहब द्वारा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही अति सुंदर एंड मॉडर्नाइज टेक्निक यूज जरूर किया है, लेकिन ये क्लासिकल जो हमारे नेचर के विषय में ये दिखा रहा है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ विभिन्न प्रकार की ट्राइब्स है, जैसे कि मेरा अगला ब्लॉग में भी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ अरुणाचल प्रदेश एक ऐसे यूनिक एक स्टेट है कि 26 मेजर ट्राइब्स और मोर देन 100 सब ट्राइब्स यहाँ रहते हैं और सभी इंडो मंगोलियन रेस से बिलोंग्स करते हैं। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ अरुणाचल प्रदेश की निक नेम, इसे द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। तब जब अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड नहीं मिला था तो उससे पहले अरुणाचल प्रदेश को नेपा की नेपा बोल के जाना जाता था। इसका नाम था नेपा। और जो नेपा तब हुआ था जनवरी 20 जनवरी 1972, यानी कि 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश के नाम नेपा में जाना जाता था। उससे पहले आपको जो है हम नेपा थे अरुणाचल प्रदेश। और 20 जनवरी 72 का बाद में इसे अरुणाचल प्रदेश बोल के श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा अरुणाचल प्रदेश का नाम को रखा गया था। तो आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो सिविल सेक्रेटरी आपको मैं जो दिखा रहा हूँ तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सारे अरुणाचल प्रदेश के लिए। क्योंकि यहाँ जो जितना भी ये होते हैं प्लानिंग्स होते हैं, 5 ईयर प्लानिंग्स हो चाहे एनुअल प्लान्स हो, यही सिविल सेक्रेटरी पर ही किया जाता है। जैसे कि आप जो हमारे भारत ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस द्वारा जो हमारे हर एक स्टेट में 5 ईयर्स प्लानिंग हुआ करता है, उसी पे जैसे कि आपका एनईसी हो, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के हो या NESIDS हो जो हमारे स्टेट का हो, या बॉर्डर एरिया का जो डेवलपमेंट के लिए हो, इस प्रकार के सारे रिलेटेड जो स्कीम्स है, जो MLA पांस है या MP पांस है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका जो लेट पांस है या MLA का होता है, वो सारा चीज यहाँ ही सिविल सेक्रेटरी में मॉनिटरिंग करता है और रिव्यू करता है। तो ये पार्क इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ की जो ऑफिसर्स है बहुत बहुत ही ओवर टाइम भी काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से ही सारा अरुणाचल प्रदेश की डेवलपमेंट निर्भर होता है और यहाँ से ही अरुणाचल प्रदेश को डायरेक्शन दिया जाता है। इसलिए इस पार्क में जब भी थोड़ा डिजीनेस होता है या बोर होता है तो या एनर्जी का थोड़ा कमी महसूस होने से सभी ऑफिसर्स द्वारा या कर्मचारी स्टाफ्स द्वारा यहाँ आके और रिलैक्स करते हैं। तो यहाँ और भी एक यूनिक चीज आप देखने के लिए मिलेंगे। सारा चीज बॉडी जिम से रिलेटेड इसमें बनाया गया है। फिर भी यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ग्रेनाइट द्वारा यहाँ कुछ मॉन्क की तस्वीरें और विभिन्न प्रकार की यहाँ फूल पॉन्ड एंड फ्लावर्स वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स आप देखने के लिए मिलेंगे। ये जो पॉन्ड है ये भी बहुत यूनिक है। ये सीजन में यहाँ आपको लोटस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखिएगा यहाँ। तो ये है जो आप दूर में देख रहा है, जो मैं जूमिंग करके आपको बाद में दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। ये है भगवान बुद्ध का एक मूर्तियां।
तो इस प्रकार से ये मेरा राइट साइड से अगर मैं आपको जूमिंग करके दिखाऊंगा कि ये जो पॉन्ड है यहाँ में बहुत सारा आपको कलरफुल फिश भी देखने मिलेंगे, मच्छियाँ। तो आप ये कह सकता है कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही यहाँ आके आपको एनर्जेटिक महसूस होंगे। आपको रिलैक्सेशन के लिए इससे अच्छा जरिया तो मैंने दिखाई नहीं दिया। तो आप यह देख सकते हैं ये सारा मच्छी। तो वैसे मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारे अरुणाचल प्रदेश की जो माननीय मुख्यमंत्री है, तो श्रीमान पेमा खांडू जी, ये इंडिया की सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर भी जाना जाता है, जो कि केवल इसका अभी उम्र है 45 इयर्स। तो इस प्रकार से आप देखिए यह मच्छी, बहुत सारा मच्छी, कलरफुल, बहुत कलरफुल मच्छी है, विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगे मच्छी है। तो और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश की जो प्रथम ये थे लेडी एमएलए थे, वो थे न्यारी वैली, वो सेपा से बिलोंग्स करती थी। तो अगर आपको मैं और भी ये बताना चाहूँगा, यंगेस्ट एमएलए जो अरुणाचल प्रदेश के है वो है लाइसाम सिमाई। एंड आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो फर्स्ट आईएएस थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो फर्स्ट क्वालिफाई करने वाला ऑफिसर थे, इस अभी ईस्ट सियांग कहा जाता, पहले सियांग थे, तो उसके नाम थे जोमिन टाइम। एंड आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अरुणाचल की जो फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थे इंडियन पुलिस सर्विस का, वो था रॉबिन हिबू। एंड आपको ये भी बताना चाहूँगा, बहुत मैं गर्व के साथ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश की जो फर्स्ट एडवोकेट थे, जो फर्स्ट BALLB यानी कि एडवोकेट थे, वो है मेरा चाचा श्रीमान इकेन ओरेबा। तो इस प्रकार से बहुत जाने माने ये थे हमारे अरुणाचल प्रदेश में, ये सब फर्स्ट पर्सनैलिटीज। तो यहाँ देखिए आप अरुणाचल प्रदेश में, जैसे कि मैंने आपको बताया 26 मेजर ट्राइब्स है, तो उनमें से कुछ यहाँ आप झलक देखने के लिए मिलेगा, जो स्टेचू यानी कि मूर्ति का रूप में ब्राउन से बनाया हुआ है। वाकई यहाँ बहुत ही ग्रेट स्किल के साथ बनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं आकाश, मीजीज, और आप यहाँ से अभी आपको मैं दिखाते जाऊंगा विद देयर लेडीज, यानी कि ये एक्चुअली मेजी ट्राइब का होना चाहिए। तो आपको मैं एक्चुअली हमारा कलरफुल ड्रेस से हम ज़्यादा पहचानते हैं, फिर भी आप देखिए यहाँ में आपातानी जनजाति है। तो यहाँ पर आपातानी वोमेन महिला को देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ एक हमारे निशी ट्राइब से बिलोंग्स कर रहा है। और ये जो टोपी पहन के इसमें जो हेड गियर का सामने जो खड़ा हुआ है, उसके राइट साइड, ये है गालो ट्राइब से बिलोंग्स करते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ देखिए ये है गालो वोमेन, उसके साथ में ट्रेडिशनल राइटर के साथ। तो इस प्रकार से यहाँ जो मेजर ट्राइब्स है उसे बना के डेमोन्स्ट्रेटेड करके रखा हुआ है। ये चीज भी आपका जस्ट यही पार्क के जस्ट ऊपर में है। तो आप जब भी अरुणाचल प्रदेश आने से सेक्रेटरीट को एक बार आप विजिट करने से बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत वहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग आप देखने मिलेंगे, जो कि आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। एंड यहाँ आप देखिए ये है आपका नोक्टे थांगसास, ये है इदू मिसमिस। इस प्रकार से जितना अरुणाचल की मेजर ट्राइब्स है यहाँ दिखाने के लिए कोशिश किया गया है। तो फिर भी आपको सेक्रेटरीट में इजीली आपको एंट्री नहीं मिलता है। आप अगर गाड़ी लेके जाते हैं तो आप थोड़ा गाड़ी का पास होना पड़ेगा, या तो आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो आपको आइडेंटिटी कार्ड बहुत ही आवश्यकता है। आफ्टर चेकिंग करने के बाद ही आपका गाड़ी को जाने देते हैं। तो बड़ा गाड़ी लेके घुसना थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे एसयूवी लोग। अगर आपका गाड़ी छोटा है, यानी कि आपका एमपीवी हो चाहे कार हो, तो और भी अच्छा है, बिकॉज यहाँ पार्किंग का बहुत ही प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि हर एक हिल स्टेशन में हुआ करता है। तो कोई कोई नहीं, आपका ड्राइविंग स्किल्स भी बहुत अच्छा होना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि एक छोटा सा जगह में भी आप चांस लेके वहां पार कर लेना चाहिए। तो अब इसमें बहुत सारा आपको ये देख सकते हैं, नोक्टेस ट्राइब से बिलोंग्स है ये लोग। नोक्टे है वांगचू, ये वांगचू जनजाति से बिलोंग्स करते हैं। और ये आपको देखने मिलेंगे, ये भाई साहब के जो साइड में होगा ये है थांगसास।
तो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश का जो ट्रेडिशन एंड कल्चर्स यहाँ तो एक झलक है। लेकिन अगर आप अरुणाचल में घूमने के लिए अगर आप प्लानिंग करते हैं, मुझे भी जरूर संपर्क कीजिएगा। यहाँ पर ऑफिशियल में आप एक मैसेज एक आप मुझे कर दीजिएगा, ताकि मैं भी आपको संपूर्ण मदद कर सकूं। और विशेष करके रेनी सीजन में आप अवॉइड करने से भी अच्छा है, क्योंकि हिल स्टेशन यानी कि हिली होने के कारण, माउंटेनियस प्लेस होने के कारण यहाँ आपको कुछ दिक्कतें भी सामना कर सकता है। तो उसी प्रकार से प्यारे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश एक्चुअली जब पहले नेपा थे, नेपा के बाद अरुणाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी का नाम में जाना जाता था, जिसे सेंट्रल द्वारा ये करता था, चलाया करता था। लेकिन 20 फरवरी 1987 में ये फुल फ्लेज स्टेटहुड डिक्लेयर किया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि सेक्रेटरीट में जैसे पार्किंग स्पेस है, यहाँ बहुत सारा रोड्स है। हम पूरा आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स भी है यहाँ, विशेष करके VVIPs लोग जो ब्लॉक 2 में रहते हैं, हमारे CM साहब, डिप्टी CMs एंड कैबिनेट्स लोग तो यहाँ और आपका ब्लॉक 3 में जैसे कि आपका सेक्रेटरीज लोग है, जैसे कि आपको ब्लॉक 1 में चीफ सेक्रेटरी लोग है। तो इस प्रकार से सारा ये आपका ब्लॉक्स में डिवाइडेड किया गया है, और उस प्रकार से उस हिसाब से मंत्री, सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज लोग को अपना अपना डिपार्टमेंट हिसाब से यहाँ ब्लॉक में ब्लॉक बनाया गया है, ताकि इजीली आप लोकेट कर सके। यहाँ मेरा बसंती कर रहा है, जो मेरा यहाँ पर वो ऑफिशियल के ये ऑफिशियल व्हीकल्स मैं इनसे प्रिपेयर करता हूँ। तो आपको और भी ये मैं बताना चाहता हूँ कि अरुणाचल को क्यों द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहता है, क्योंकि ये अरुणाचल आपका ईस्ट इंडिया के ईस्ट में पड़ते हैं, और जहाँ से सन राइज होते हैं। आप तो आप बने रहिए यहाँ पर ऑफिशियल में, ताकि और भी आपको मैं इससे भी अच्छा अच्छा जगह एक्सप्लोर करके दिखाए। आज मैंने यही चाहा था, क्योंकि मेरा भी एक काम था ये सिविल